तानों की बात सुने तो भक्ति में आए हैं तो ताने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे गणेश चतुर्थी आ गई तो हम करते भाई गणपति बाप्पा मोरया, नवरात्र आ गए तो जय माता दी। ये वाली बातें मुझे सुनने को मिलती हैं, मतलब इन्हें कोई वो नहीं है, दिखावा करते हैं। तेरे जैसे शाम तेरे दीवाने हजार है, मेरे जैसे शाम तेरे दीवाने हजार है, मुझ में क्या खास देखा लुटाया जो प्यार है। मम्मी मैं लगती नहीं हूँ ना, मैं कृष्ण भक्त हूँ। मैंने कंठी भी नहीं पहनी हुई, मैंने तिलक भी नहीं लगाया हुआ, मैंने गोपी डॉट्स भी नहीं लगाए हुए। तो हमारी लाली आ गई, लाली ने पल्ला पकड़ लिया मम्मी का कि नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। वहाँ पे पैसे कम पड़ रहे हैं क्योंकि हम तो उस हिसाब से गए थे कि हमें सिर्फ ज्वेलरी लेनी है और मुकुट लेना है। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर लाला से मिलवा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूं मैं गाजियाबाद में और हमारे साथ एक ठाकुर जी के भक्त जुड़े हुए हैं और बड़े ही छोटे भक्त हैं और बहुत सारी लीला ठाकुर जी की इस उम्र में इनके साथ हुई है। तो आइएगा जानेंगे कैसे भक्ति में आए और क्या क्या ठाकुर जी इनके साथ लीलाएं करते हैं। राधे 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 श्याम। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे तान्या है, लेकिन मैं जब से भक्ति में आई हूँ, इन सबका संग करा है, तो मैं अपने आप को कृष्णदासी तान्या के नाम से। कृष्णदासी तान्या। हाँ जी। क्या करते हैं, क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी एज 18 ईयर है और अभी मैं 12th क्लास में हूँ एंड आगे फिर टीचिंग की तैयारी करूंगी इनके आदेश से। और अभी फिलहाल लास्ट आपका 12th चल रहा है अभी? हाँ जी। तो लाला से मिलिए फिर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बड़े लाला से मिलिए। है तो सबसे बड़े छोटे वाले लेकिन साइज में ये बड़े हैं, तो आप दर्शन करिए सबके। हमारे ये श्री जी हैं और यहाँ पर भी श्री जी हैं, यहाँ पर ठाकुर जी हैं और एक लाला ये हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई? सबसे पहले कौन से लाला आए? सबसे पहले मेरे माधव आए जो ये हैं। अच्छा। और आए ये कुछ इस प्रकार थे कि मुझे बचपन से कान्हा जी से प्रेम था, लेकिन ऐसा भक्ति भाव का कोई हमारे घर में माहौल नहीं था, तो कभी हुआ नहीं। तो ऐसे ही जन्माष्टमी का टाइम था, मैंने सुबह उठी, मेरे को व्रत करना है। मम्मी ने कहा चल ठीक है मैं करवा देती हूँ, कर ले व्रत, कोई बात नहीं। मम्मी ने सोचा अच्छी है व्रत कर रही है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मुझे झूला झुलाने हैं, मुझे कान्हा जी दिला के लाओ। तो एक होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं माखन खाते हुए, वो दिखाए। मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए। फिर हम यहीं पास में गए तो हमें ये मिले, इनको हम झूला झुलाने के लिए लेके आए कि मुझे झूला झुलाना है रात को 12 बजे। 5 साल पहले कि झूला झुलाना है। ये होते होते फिर इन्होंने लीलाएं करनी शुरू करी। अब हमें पता नहीं कौन लड्डू गोपाल होते हैं, क्या होते हैं। इन्होंने लीलाएं शुरू कर दी अपनी। तो ऐसे मैंने यूट्यूब पे देख देख के कि ये कोई लड्डू गोपाल हैं और इनको भोग भी लगता है, इनको नहलाते भी हैं। तो मैं फिर चोरी छुपे सेवा शुरू करी, क्योंकि मम्मी जॉब करती थी, कोई नहीं होता था घर में इतना। ऐसे ही मैं इनको सेब खिला दिया, दूध पिला दिया, लड्डू खरीद के ले आई वो खिला दिया। ऐसे होते होते फिर सब कहते थे नहीं गलत है। जैसे घर में पता चलने लगा तो नहीं, ये फिर बाद में परीक्षा लेते हैं और मतलब माइंड वॉश करना सब लोगों का सबसे पहले तो घर से ही शुरू होती है, बाहर के तो बाद में ही करते हैं। ऐसे होते होते फिर लीला पहले मेरे साथ होती थी, फिर घर वालों के साथ हुई, तो घर वालों ने बिलीव करा। मम्मी के बाल खींच के भागना, सुबह सुलाते थे इस साइड, मिलते थे उस साइड, सुलाएंगे इस साइड, मिलेंगे कहीं और। कभी कभी बैठे हुए मिल रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं। फिर मम्मी को बिलीव हुआ कि हाँ ये सच में ऐसा कर रहे हैं। फिर भाई ने आजमाया, उसने कहा ठीक है अगर ये भगवान जी हैं तो मेरी जॉब लग जाए। तो उसकी जॉब भी लग गई, अच्छे से सब कुछ होने लगा। फिर सबने बिलीव करा। तो 1 साल बाद जब अगली जन्माष्टमी आती है तो फिर ये आते हैं, इनको लेके आए। तो ये कितने साल के हैं? ये 4 साल के हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम केशव है। और फिर जब ये आए तो और ज्यादा, फिर मैंने नौका विहार देखी, तो मैं एक प्लास्टिक की जो टब्स आते हैं ना बड़े बड़े, मतलब तो वो लेके आई, उनमें इनकी नौका विहार हुई। इनकी डिमांडें होती थी हमें मोमोज खाने हैं, क्योंकि तब मैं खाती थी मोमोज वगैरह, तो कि हाँ हमें कभी खाने हैं। तो मैंने कहा यार बाहर कैसे बनते हैं पता नहीं चीज, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं घर में बनाऊंगी। जबकि कुकिंग का कोई इतना शौक नहीं है, तो वो इनको खिला दिया बना के, चाउमीन भी खिला दी बना के, ऐसे सब हुआ। फिर मेरी मम्मी गई थी खाटू श्याम, मुझे नहीं लेके गई तो फिर हमारी लाडली जी आई। अच्छा। ये आई, अब ये 3 साल की हो चुकी है। फिर
ये आई तो हमें लगा ये तो बहुत छोटी है, इनका श्रृंगार नहीं हो पाता, मम्मी ने नथ नहीं पहना पाते, मांग टीका नहीं लगा पाते। फिर मम्मी ने कहा अब नहीं आएंगे, क्योंकि मम्मी को लगता है कि ये तो चली जाएगी शादी करके, और तो मैं कैसे करूंगी इनकी सेवा, इतने सारे हो रहे। मैंने कहा नहीं, मैं फिर इनको बोलती हूँ नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, पर वो तो नहीं आए। फिर मैंने कहा मुझे ब्लैक कलर के कान्हा जी चाहिए। अच्छा। तो फिर ये आए ब्लैक कलर के कान्हा जी। अच्छा। ये मेरा भाई गया था यहाँ पे कहीं पे, पता नहीं, वो इन सब के लिए पोशाक लेने के, मेरे को इन सब की पोशाक लानी है, तो वहां पे इन्होंने उसका पल्ला पकड़ लिया कि नहीं हमें तो चलना है, हमें चलना है। 3 बार बिल बना, पहले एक बार पोशाक का, फिर उसने सोचा चलो ले लेते हैं, फिर इनकी पोशाक, बाल वगैरह, ये वही वाले बाल हैं जो वो लेके आया था, मैं इनको कभी चेंज नहीं करती, खराब हो रखे हैं फिर भी मैं यही लगाती हूँ, क्योंकि ये वो अपने मन से लेके आए थे उन्हें। फिर ये हो गया, फिर लाडली कब आई? ये तो सबसे लास्ट में आई है। अच्छा। ये फिर अभी इसी साल ये आए हमारे, तो फिर ये आए, ये मैंने अपनी मम्मी को बर्थडे गिफ्ट में दिए थे। अच्छा। क्योंकि मम्मी को इनसे थोड़ा प्रेम सा होने लगा था देख देख के रील्स में और लोगों के पास, तो फिर मैंने कहा ज्यादा बड़े तो नहीं, फिर मैंने ये गिफ्ट में दिए। फिर जन्माष्टमी की शॉपिंग चल रही थी। इनका क्या नाम है? इनका नाम ऋषि है, क्योंकि मेरे बड़े भाई का नाम ऋषु है, तो ये ऋषि है। अच्छा। तो फिर जन्माष्टमी की ये सब पोशाक, इन सब की शॉपिंग चल रही थी, तो हम ऐसे यहाँ पे गए थे घंटाघर बाजार में, तो हमारी लाली आ गई। लाली ने पल्ला पकड़ लिया मम्मी का कि नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है, वहाँ पे पैसे कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हम तो उसी हिसाब से गए थे कि हमें सिर्फ ज्वेलरी लेनी है और मुकुट लेना है। तो लाली आ गई, फिर जैसे तैसे लाली आ ही गई, ये हुआ। उसके बाद कुछ लेने का कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग से तो कोई भी नहीं आया कि हमने पहले से सोचा कि ये चाहिए, नहीं, ऐसे सब अपने आप आए। और मैं तो कहती हूँ वो जो मेरे माधव है वो अपने आप उन्होंने मुझे चुना है, खुद मेरे पास आए हैं। तो इतना सब हुआ, फिर ये आए, फिर ये आई, ऐसे होते होते पूरा परिवार अब मेरा परिवार हो गया है एक छोटा सा, और इन्हीं से अब मैं सब कुछ। अभी एज बहुत छोटी है आपकी, 18 साल की है, और तिलक कंठी वगैरह कब धारण करी और ये सब कैसे? कंठी का भी जब मैं 10th के एग्जाम दे रही थी बोर्ड के, तो मैं नवरात्रे भी थे उस बीच में, तो ऐसे ही नवरात्रे चल रहे थे, मैं आई, मैंने कहा नवरात्रे अब तो लहसुन प्याज में खाऊंगी ही नहीं, तो मैंने कंठी पहन ली, फिर बाद में उतार दी। मम्मी ने कहा अब नवरात्रे खत्म, अब तो तू खाएगी, क्योंकि घर में नहीं मान रहे लोग अभी भी, मतलब ऐसा होता है कि नहीं मान रहे। क्या लहसुन का तो होता ही है। हाँ, क्योंकि मेरे को थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो कि नहीं, डॉक्टर ने भी बोल रखा है कि खाने ही खाने हैं, तो ये थोड़ी मजबूरी हो जाती है। फिर ये सब हुआ, मैंने कंठी, मैंने कहा अब तो मुझे पहननी है, नहीं तो मैंने कहा मम्मी मैं लगती नहीं हूँ ना, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैंने कंठी भी नहीं पहनी हुई, मैंने तिलक भी नहीं लगाया हुआ, मैंने गोपी डॉट्स भी नहीं लगाए हुए। मम्मी कहती चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर ये सब हुआ, और ये हमारे जो बहुत प्यारे से छोटे से जगन्नाथ जी हैं, इनकी तो बहुत प्यारी लीला है कि मतलब अभी भी सोचते हैं तो रोना आ जाता है। जगन्नाथ यात्रा का टाइम था। कितने टाइम पहले की बात है? जब सिर्फ ये दोनों थे। अच्छा। ये तक की बात है, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, जब ये सिर्फ दोनों थे। तो मैंने एक रील में ये देख लिया था कि जगन्नाथ जी जो है वो कृष्ण भगवान है, और जो कृष्ण भगवान है वो जगन्नाथ यात्रा के टाइम पे अपनी मौसी के घर जाते हैं। अब मैंने कहा मौसी के घर तो मैं भेजूंगी नहीं, क्योंकि वो लोग नहीं कर सकते, मुझे पता है वो सेवा नहीं कर सकते। तो मैंने अपने कजन से, जो मामा के बच्चे, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा एक काम कर, मौसी हो या नानी हो एक ही बात है, तो हमारे घर पे दे दे। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को इनको छोड़ने का भी मन नहीं था, तो मैं वहीं रुक गई। और मेरी मम्मी उस टाइम जॉब करती थी, तो मम्मी ऑफिस गई, वहां पे मैंने बताया मम्मी ऐसे जगन्नाथ जी होते, बस एक बार मम्मी को दिखाया था। तो मम्मी ने एक टेबल खोला, पता नहीं क्यों मम्मी किसी के रूम में गई, ऐसे मतलब एक टेबल था वो बेकार था, वो फेंकने के लिए जाना था। मम्मी ने उसका ड्रॉर खोला, वहाँ पे ये पेपरों के बीच में ये थे। अच्छा। मम्मी ने देखा ये तो कोई भगवान है, मम्मी को याद नहीं आया कि कौन से, मम्मी ने सोचा कोई भगवान है, इनमें नीचे लिखा हुआ है जगन्नाथ बलराम सुभद्रे। मम्मी ने देखा ये तो जगन्नाथ जी है, मम्मी ने इनको साफ करा, माथे से लगाया, घर ले आई। फिर हम नानी के यहाँ पे थे, तो मम्मी ने तब बताया नहीं, भूल गए सब, घर पे आए तब भी भूल गए। फिर 1-2 दिन बाद जगन्नाथ चल रही थी यात्रा, फिर मम्मी ने कहा देख मेरे को ना कुछ मिला था ऑफिस से, तेरे लिए गिफ्ट है। मैंने कहा क्या गिफ्ट है? मैं खुश होगी, मैंने सोचा एक और कान्हा जी आ गए मेरे लिए, और ये बात सच निकली, मेरे जगन्नाथ जी आए थे मेरे लिए।
और ये ऐसे करके मेरे घर में है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि यहाँ पे कई जगन्नाथ जी मिलते नहीं है, वहीं से लाने होते हैं, ऐसा कुछ होता है, मुझे अभी भी नहीं पता ठीक से। तो ये मेरे जगन्नाथ जी मेरे पास आए, ऐसी लीला हुई है मेरे साथ। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए ठाकुर जी से जुड़ने के बाद? चेंज तो बहुत हुए, क्योंकि मेरे को अभी भी नींद का मेरा कुछ ज्यादा ही वो है, मेरे को सोना बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब इतना अब तो सेवा करना ज्यादा पसंद है, लेकिन उस टाइम मुझे सोना बहुत पसंद था। सब कहते हैं कि ना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सेवा करनी चाहिए, माला करनी चाहिए। मैं माला भी करती हूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा यार मैं 4 बजे तो नहीं उठ सकती, कान्हा जी आप देखो। फिर मैंने एक उसमें देखा कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता सुबह 4 बजे उठना, ये सब। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो मेरे कान्हा जी है, मैं इनको भगवान थोड़ी मानती हूँ। तो मैंने इनको अपनी तरह रखना शुरू कर दिया फिर, कि जैसे मैं देर से उठूंगी तो तुम भी देर से उठोगे, मैं जल्दी उठूंगी तो तुम भी जल्दी उठोगे। तो ऐसे फिर इस बात पे हमें लड़ाई भी होती है, लड़ाइयाँ बहुत होती है हमारे बीच में। मेरे को मेरे पसंद का खाना होता है, इनको इनके पसंद का खाना होता है, और हम सबको ही मिठाई खाना बहुत पसंद है। किस रूप में ठाकुर जी को देखते हो, किस रूप में सेवा करते हो आप? ठाकुर जी के भाई मानते हो, क्या मानते हो? क्या भाई भी कह सकते हैं, पर भाई नहीं मानती, सखा है मेरे, ये मतलब मेरे सब कुछ है। भाई नहीं मानती, सखा मानते हो? सखा मानती, अपना दोस्त, अपना हमदर्द, जो भी बातें किसी और से शेयर नहीं करते। हाँ, किसी को नहीं बता सकती, वो इनको मैं कहती हूँ। खाटू श्याम जी भी है मेरे पास, उनको मैं अपने पापा के रूप में मानती हूँ, वो मेरे फादर साहब हैं। तो उनको वृंदावन वगैरह कब कब जाना होता है आपका? वृंदावन से ही लीलाएं शुरू हुई थी। इस वृंदावन हमारा ऐसे हुआ था, हम लोग कहीं और गए थे, मैं अपने मामा के साथ थी, मामी और मामा और मैं थे। हम लोग कहीं और गए हुए थे, बीच में रास्ते में वृंदावन था। मम्मी तो फिर मामा ने कहा चलो चलते हैं। हम गए तो रास्ते बंद पड़े हैं सारे, हम कहीं से निकल ही नहीं पा रहे। इनकी बिहारी जी की ऐसी लीला हुई, मेरे बिहारी की, मेरे कान्हा की, उन्होंने बुला लिया। पीछे का कोई रास्ता था, वहां से मामा ले गए। हम गए तो ऐसे ही बिहारी जी के पट लगे हुए थे, क्योंकि आरती का शायद भोग का टाइम था, शाम के 6-7 बजे ऐसा कुछ टाइम था। वहां पे बस नैन लड़ गए, और फिर उसी मतलब 14 फरवरी को मैंने उनके दर्शन किए थे। इतनी भीड़, दर्शन भी नहीं दे रहे थे ठीक से, इतने इतरा रहे थे। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, आज के बाद उस मंदिर तो कभी नहीं जाऊंगी। और आज ये लीला है कि आ जाने के लिए रोते हैं, मम्मी ले चलो, मम्मी बस एक दिन के लिए ले चलो, ऐसे होता है। तो उसी के बाद जब जन्माष्टमी आई तो फिर ये आ गए, फिर मेरा पूरा बिहारी जी परिवार आ गया। और कैंटी पहन के आप स्कूल वगैरह भी जाते हैं, तो फ्रेंड्स वगैरह कुछ बोलते हैं? फ्रेंड्स तो सारे छूट ही गए। अच्छा, अब कोई साथ नहीं है, और जो है भी उनसे तो खास मतलब नहीं रखती, क्योंकि मैं कोई इनसे फुर्सत नहीं हो पाती। ठाकुर जी के बारे में कुछ बताते हो, या कुछ सनातन धर्म का, अपने लाला वगैरह की? सनातन धर्म के लिए तो हम बहुत ज्यादा, हमारे आज ही सुबह लीला हुई कि मैं सोचती, क्योंकि बहुत सारी रील्स आ रही है ना, इनविटेशन आ रहा है राम मंदिर से, ऐसा हो रहा है। मैंने कहा हमारे पास कहाँ ही आएगा, और आज सुबह वहाँ के चावल, पीले चावल और इनविटेशन आया हमारे पास सुबह। अच्छा, हाँ जी, ऐसे हुआ। और सनातन धर्म के बारे में मेरे जो स्कूल में है क्लासमेट्स हैं, वो सब भी सनातनी है, तो सबसे प्रेम है। लेकिन सेवा कोई स्पेशल नहीं करता। ठाकुर जी सेवा किसी किसी को देते हैं, तो कैसा अपने आप पे लगता है कि ठाकुर जी ने मुझे सेवा दे रखी है, अपने चरणों से जोड़ रखा है? प्राउड टू बी अ कृष्णदासी, बहुत प्राउड है इस बात पे। तो घमंड भी है, लेकिन सब कहते हैं घमंड टूटेगा, कोई बात नहीं, टूटेगा वृंदावन का वास चाहिए। और हमें हम, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ चाहिए, नहीं चाहिए, एसी कूलर ये सब, मतलब लग्जरी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे सिर्फ वृंदावन में छोटी सी कुटिया मिल जाए जिसमें हम रह सके, और बस। और तानों की बात सुने तो भक्ति में आए हैं तो ताने तो मिलेंगे। जैसे गणेश चतुर्थी आ गई तो हम करते भाई गणपति बाप्पा मोरया, नवरात्र आ गए तो जय माता दी, ये वाली बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। मतलब इन्हें कोई वो नहीं है, दिखावा करते हैं, तिलक लगाते हैं, दिखावा। अब मेरा सोचे दिखावा तो कर लेते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है, जो चल रहा है, लड़कियों को नॉर्मल छोटा टीका लगाने में भी प्रॉब्लम है कि हमारा फैशन बिगड़ेगा। और एक चीज, जैसे गर्ल्स को आजकल शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह का शौक है, वो मुझे बचपन से नहीं था। कान्हा जी ने मुझे बचपन से ही
अच्छे से रहना सिखाया है। कभी किसी से बदतमीजी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करती मैं, ज़्यादा गुस्सा करना पसंद नहीं करती, क्योंकि सबसे पहली बात है इन लोगों से फुर्सत ही नहीं हो पाती। सेवा में निकल अगर जाता है। इनको नहलाने बैठो तो कम से कम आराम से 2 या 2.5 घंटे चाहिए ही चाहिए, पूरा श्रृंगार वगैरह करना। क्योंकि इतने एक को नहला के तैयार करती हूँ, इतने पानी ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा गर्म करती हूँ, फिर दूसरे को नहलाती हूँ। कि सारा श्रृंगार वगैरह सब आप करते हो? सारा। श्रृंगार करना, क्योंकि घर में फिलहाल अभी किसी को आता भी नहीं है, क्योंकि आता तो कभी मुझे भी नहीं था, लेकिन देख देख कृपा हुई या देखा भी नहीं कभी। अच्छा और ये जो इनको मैंने ये पेंटिंग वाला श्रृंगार होता है वो भी मैंने खुद किया हुआ है। अच्छा। जन्माष्टमी के टाइम पे तो ऐसा होता है कि मेरे घर में 10-12 कान्हा जी आ जाते हैं यहाँ पे, श्रृंगार के जैसे लिए? पास में जैसे हैं सबके पास तो आते हैं कि श्रृंगार कर दो, श्रृंगार कर दो। और जन्माष्टमी से एक दिन पहले की पूरी रात, अगले दिन जन्माष्टमी की पूरी रात। मतलब जन्माष्टमी तो ऐसा होता है कि मतलब लोगों की कोई फेस्टिवल ऐसे मनते हैं, जैसे स्पेशल हमारे घर में जन्माष्टमी और राधाष्टमी बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत ज्यादा। वृंदावन अब कब कब जाना होता है? महीने में 1-2 बार जाते हो? नहीं, जब ठाकुर जी लीला करते हैं तभी? मैं 5 साल हो गए सेवा में, सिर्फ 2 बार गई हूँ। बोलते नहीं, उनको बुलाते नहीं है? रोती हूँ, बोलना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो रोती तक हूँ, ये सुनते ही नहीं। पता वृंदावन जाने के बाद वहाँ पे जब चले जाते हो तब कैसा महसूस होता है? एक बड़ी अटपटी सी लीला है, यहाँ पे रहूंगी तो बीमार रहूंगी। अच्छा। कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी चक्कर, कभी कुछ। वहां जाके तो जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होता। एकदम घूमती हूँ पूरा दिन वहां पे, तो नंगे पैर पैदल चलते रहना, इधर जाओ उधर जाओ, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, निधिवन, प्रेम मंदिर, बिहारी जी हमारे सबसे लाडले, वहाँ कुछ नहीं होता। थोड़ा वृंदावन की बात करते हैं। वृंदावन में जब जाते हो, कोई वृंदावन की लीला, ठाकुर जी की लीला, कोई वहाँ पे कोई लीला हो? लीला के बारे में तो कभी नहीं ऐसे हुआ नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है, मैं जब भी बिहारी जी के दर्शन करती हूँ ना, तो मैं एक झलक बस उनकी होती है और मैं इतनी तेज तेज रोना शुरू करती हूँ कि जो आसपास के लोग होते हैं वो मुझसे डर जाते हैं। रोना किस भाव से आता है, क्यों आता है? ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कोई दुख नहीं है मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे लेके कि आपने मेरा ये छीन लिया, वो छीन लिया, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम। कंप्लेंट्स लेके जा कंप्लेंट नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। मतलब हर चीज सबके पास इतनी है तो मेरे पास इतनी है, ऐसा है। लेकिन बस रोना आता है, बहुत ज्यादा रोना आता है, भाव है। हाँ, बिहारी जी में रोती हूँ, आसपास कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, वहां जाके रो जाती हूँ। इसलिए मेरी मम्मी मुझे भेजती भी नहीं है अब, कहते नहीं तू रोएगी अब, तू मत जा। क्योंकि ना हर कोई ये नहीं सोचेगा ना कि भाव है, कोई सोचेंगे कुछ प्रॉब्लम होगी, घर में परेशान है या बच्ची क्यों रो रही यही। तो बड़ा ही सुंदर भाव था, और आप मिले, देखे कितने सुंदर ठाकुर जी से मिले। और इन सब की आप जब इनका श्रृंगार वगैरह करते हैं, जब करते हैं तब की कोई लीला बताएं कि? मैंने बताया भी था आपको पहले, हुआ ये था कि अभी परसों की बात है, मैंने कहा चल सिर्फ नहला देती हूँ, श्रृंगार में ठंड हो रही है, अच्छे से कपड़े पहन लेंगे, ठंड में क्या श्रृंगार करूँ। मैं इनका बॉक्स है, 2-3 बॉक्स है श्रृंगार के, वो साइड में रखे, जहाँ रखे होते हैं वहां रखे, और पीछे घूमी, इनको उठाया नहलाने के लिए कि चलो अब तुम नहाओ। देखे तो सारे बॉक्स बेड पे रखे हुए हैं जहाँ इनके कपड़े रखे हुए थे पहनने के। इनका ये भाव था कि हमें श्रृंगार करवाना है। फिर मैंने कहा अब ज्यादा तो करूंगी नहीं, ठंड है, एक माला पहन लो, कड़े पहन लो, बांसुरी ले लो, नहीं और ज्यादा कराना है, ऐसा होता है, ये अटपटे करते हैं। और खाने में क्या क्या पसंद है इनको? खाने में ऐसा कुछ, मिठाइयाँ बहुत पसंद हमारे, जो हम सबकी फेवरेट है, और इनको मेरे हाथ की पाव भाजी और छोले भटूरे पसंद है। खुद बनाते हो इनके लिए? हाँ जी। ये बड़ा ही सुंदर भाव था, और बहुत ही सेवा करती है। उम्र बड़ी छोटी है लेकिन भाव अच्छा है अभी से, क्योंकि हमें हमारे जीवन का नहीं पता हमारा जीवन कितना है। तो जितना है ठाकुर जी का नाम लें और राधा नाम का आश्रय लें, अपने जीवन के बाकी काम भी करें, लेकिन कुछ समय ठाकुर जी के लिए जरूर निकालें। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, राधा नाम का जो भी आपको नाम प्यारा लगता हो उसका जाप करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को कुंज बिहारी शेहदास राधे राधे।